हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं कराने वाला हूँ जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना। और थ्योरम किस किस चैप्टर में है आपकी? दो तो ट्रायंगल में है और दो ही किस में है? सर्कल में। मैं तो चारों थ्योरम आपको प्रूफ कराने वाला हूँ और उन सबके स्टेटमेंट, ठीक है। आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो पहली थ्योरम क्या है आपकी? पहली थ्योरम है आपकी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या? थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट देखो इसकी क्या है। स्टेटमेंट है इसकी, इफ ए लाइन इज इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, then and intersect other two side at distinct point divides the lines in equal ratio। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स divides the lines in equal ratio। आओ समझते हैं कैसे। ये ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, एक डीई पैरेलल है आप बीसी के, डीई पैरेलल बीसी। तो आपको प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ क्या करना है आपको? एडी अपॉन डीबी, इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये पैरेलल है तो ये इक्वल रेशियो में क्या करेगी? इन दोनों लाइन को डिवाइड करेगी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन, join B to E and B to E and D to E, ज्वाइन करेंगे। कर दिया, ठीक है। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ED, EN ऑन AD मीन्स ये। अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर DM ऑन AE, ठीक है, इतना समझ में आया? कंसेप्ट कर लिया हमने, ठीक। अब देखो ध्यान से बेटा, DM और EN ये परपेंडिकुलर है किसके? ये तो AD के परपेंडिकुलर है, ये AE के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये AD के परपेंडिकुलर है EN, तो किसके परपेंडिकुलर भी होगा? पूरी लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा? AB के भी तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? किसके परपेंडिकुलर होगा? AB के, ठीक है। और DM परपेंडिकुलर है AE के, तो किसके परपेंडिकुलर होगा? AC के। किसके परपेंडिकुलर होगा? AC के, ठीक है। यहां तक समझ गए, हाँ या ना? अब देखो फटाफट प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? ADE क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? AD। और परपेंडिकुलर क्या है बेटा? AD के परपेंडिकुलर क्या है बेटा? EN।
आ गया। अगेन अब देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब देखो इसका 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 इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल डीई बी डीई बी डीई बी। ठीक है, तो बेस क्या है इसका, बेस क्या है इसका, बेस क्या है इसका, डीबी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, बी डी या फिर डीबी। और परपेंडिकुलर, अगर ये एडी के ई एन परपेंडिकुलर है एडी के, तो अभी मैंने बताया ई एन परपेंडिकुलर है एडी के। ठीक है, तो ई एन ही परपेंडिकुलर होगा ए बी के। हाँ या ना, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा ई एन। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, अब वापस से आ जाओ, इसे रेज कर देता हूं स्टेटमेंट को भी। देखो, फिर रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी क्या था, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन और हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ओके, हाफ से हाफ, ई एन से ई एन, तो क्या आ गया आपका एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सिमिलरली हमें इधर साइड करना है बेटा, जो इधर साइड किया है ना सिमिलरली इधर करना है बस, और फिर दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, आगे देखो, इरेज कर दूं, आगे देखो आगे। अगेन इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या होगा, हाफ, क्या होगा, हाफ इंटू क्या है ये AE और परपेंडिकुलर क्या है DM। क्लियर। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, EDC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC हाफ इंटू बेस क्या है EC। हाँ या ना, हाँ या ना, और परपेंडिकुलर क्या है, जब EM सॉरी DM परपेंडिकुलर है AE के, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, डीएम परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के AB के, तो बेटा डीएम भी परपेंडिकुलर किसके होगी EC के, डीएम भी परपेंडिकुलर किसकी होगी EC के। हमारा बेस क्या है EC, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है डीएम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है, अब देखो फिर से रेशियो निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस करना है जो पहले किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इक्वल टू कर दो हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाँ या ना, DM से DM, हाफ से हाफ, तो क्या आ गया AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इसे मानेंगे सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED दोनों एक ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, अरे एक ही तो ट्रायंगल है ये पूरा, तो एरिया तो ऊपर का सेम रहेगा लेकिन नीचे का अलग अलग है। देखो अब ध्यान से क्या करना है। अच्छा आप एक बात बताओ बेटा, एक तो ये वाला ट्रायंगल,
ये वाला, ठीक है, ये, और एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये और ये, इस बेस पे बने हुए हैं, इस वाले बेस पे बने हुए हैं, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। क्या बोला? ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये डीई बेस पे बने हुए हैं और ये इसके पैरेलल है ना, और दो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईईसीडी। क्यों? क्यों? ये एक आपने नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, नाइन्थ क्लास में थ्योरम, जब एक दो ट्रायंगल एक बेस पे बने हो और दो पैरेलल लाइन के बीच बने हो। क्या बोला? दो ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हो और दो पैरेलल लाइन के बीच बने हो, तो उनका एरिया ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। ये नाइन्थ क्लास की थ्योरम है, उसी का यहां पे यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो क्यों 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 ट्रायंगल्स आर, रीजन लिखना है, ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। हाँ या ना? हाँ या ना? बस इतना लिख देना। अब देखो, ये ऊपर ऊपर तो इक्वल है ही, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। जब आपकी एलएचएस इक्वल है, जब आपकी इन दोनों इक्वेशंस में एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस इक्वल होगी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। होगी नहीं होगी? हाँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एई अपॉन ईसी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अरे समझ में आया? कुछ नहीं करना है, देखो दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पहले ये वाला ए बी वाला बेस देखो उधर, पहले इस ट्रायंगल के एरिया निकालो एडी से, और परपेंडिकुलर है आपकी ईएन। अगेन निकालना है डीबी से इस वाले ट्रायंगल का एरिया। निकाल दिया? निकाल दिया, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये क्या है? एसी। ये क्या है? एसी। तो फिर से एडी दूसरी साइड करनी है, और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? डीएम। परपेंडिकुलर क्या है? डीएम। ठीक है, और इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगी? डीएम होगी। बस, और दोनों को इक्वल कर देना, सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? दूसरी थ्योरम देखो जो इसी की कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इरेज कर दूं बेटा? इरेज कर दूं? नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। छोटी थ्योरम है इससे, कन्वर्स ऑफ पीपीटी। कन्वर्स ऑफ पीपीटी। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? इफ a line divides the triangle, if a line intersect the two sides of triangle, then it to intersect two sides of a triangle in equal ratio, then it is parallel to the third side of triangle, parallel to the third side of triangle. कोई दिक्कत? If a line intersect the two side of a triangle in equal ratio, then it is parallel to the third side of a triangle. कन्वर्स करना है, उसमें क्या था?
पैरेलल दे रखी थी, साइड रेशियो को सेम करना था। यहां पे साइड रेशियो सेम दे रखे हैं, आपको पैरेलल प्रूफ करना है लाइन को कि ये लाइन प्रूफ पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के। देखो डायग्राम, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ये एक लाइन है डी जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ए सी को, हाँ या ना। तो आपको गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है आपको DE पैरेलल टू BC, बस, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ ए पैरेलल, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन PE डैश टू DE डैश टू BC, क्लियर। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो DE डैश जो कि पैरेलल है किसके, BC के, किसके, BC के, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे BPT बाय BPT इफ DE डैश पैरेलल है किसके, DE डैश पैरेलल है BC के, देन BPT से क्या लिख सकता हूं मैं, AD अपॉन के DB इक्वल टू होगा AE डैश अपॉन के E डैश C, हाँ या ना, कोई दिक्कत, हाँ जी भाई। जब ये लाइन पैरेलल है DE डैश तो साइड रेशियो सेम होंगे ना, BPT से अभी प्रूफ करी पीछे, AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C, AD अपॉन DB AE डैश अपॉन EC, यही तो किया है मैंने, यही तो किया है मैंने। अब क्या करेंगे, एड वन, एड वन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, इन दोनों तरफ ऐड करना, वन कर दूं तो देखो AD अपॉन DB प्लस वन इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस वन, क्लियर, क्लियर। कोई दिक्कत है, अब देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, AD अपॉन DB इक्वल टू है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, बेटा एक चेंज कर लो थोड़ा सा, कुछ नहीं बस अभी रुक जाओ, से आगे करेंगे। देखो ध्यान से, AD अपॉन DB इक्वल टू है A डैश अपॉन E डैश, E डैश C, AD अपॉन DB इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C। तो क्या करेंगे, देखो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी तो इक्वल होगा, LHS इक्वल है तो RHS भी तो इक्वल होगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा आपका AE अपॉन EC इक्वल टू हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C, कोई दिक्कत, बस इतना करना था। अब इस इक्वेशन में करेंगे ऐड वन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कर दूं AE अपॉन EC प्लस वन इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस वन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे, है ना, तो हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन के E डैश C, है ना, है ना। अब देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या होगा, AC तो होगा, AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या होगा, AC तो होगा, तो जाएगा AC अपॉन EC इक्वल टू, आगे AE डैश AE डैश E डैश C, ये भी AC हो जाएगा अपॉन E डैश C, ये इससे कट गया, ये इधर ये इधर, तो आपके पास आ गया
ई डैश सी इक्वल टू हो जाएगा ई सी। क्या करना है, ये दे रखा है, पैरेलल प्रूफ करना है। अगर ये पैरेलल है, डी ई डैश पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक, दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, कर दिए इक्वल। तो अच्छा, फिर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, ई डैश सी प्लस वन करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। देख लो, ए सी कट जाएगा, ई डैश सी इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, ये ए ई डैश और ए ई डैश और ई सी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इट मस्ट, ये कब पॉसिबल है, कोइंसाइड, इट मस्ट कोइंसाइड ई मस्ट, ई डैश मस्ट कोइंसाइड विद ई मस्ट कोइंसाइड विद ई, आया ना। ये जो है इसी पे कोइंसाइड करेगा, और ये लाइन पैरेलल थी, तो डीई, डीई भी तो पैरेलल हो जाएगी, डीई पैरेलल हो जाएगी बेटा किसके, बीसी के। क्लियर, ये करना था इस थ्योरम में। हो गई, अरे हो गई, कर लिया बेटा, नोट कर लो। दूसरी, अब है सर्कल की दो थ्योरम, जिसमें एक तो है कौन सी, टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है, दूसरी है रेडियस को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है टेंजेंट के। बस दो थ्योरम और हैं, ठीक है। पहले क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल आर इक्वल, टू अ सेम सर्कल आर इक्वल, ठीक है। और दूसरी है द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। तो ये सर्कल की है, पहली है आपकी रेडियस, प्रूव दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, इज perpendicular to the tangent, to the to the tangent, ओके। अब देखो ध्यान से, सर्कल है, ये एक टेंजेंट है और ये रेडियस, ये ए बी है, इसे ओ मान लो, ठीक है, आया ना। ठीक, अब देखो, प्रूफ क्या करना है आपको, टेंजेंट, प्रूफ क्या करना है, रेडियस मतलब ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूफ करना है, ठीक है। अरे ठीक है, लेट आर बी द point on the circle and q be the point on the circle and q is the point at the tangent, at the tangent। ध्यान से देखो, ये यहां से ये पॉइंट है टेंजेंट पे q, और ये एक पॉइंट r सर्कल पे, ठीक, ठीक है, आया ना, आया ना। ये करना है, अब देखो, देखो बेटा, इसमें ओ आर, देखो ओ आर
एंड ओपी आर रेडियस, ओपी आर रेडियस, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, एंड ओ आर इज लेस देन ओ क्यू। अरे भाई ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। और बेटा ध्यान से देखो, इस पे मैं कितने भी पॉइंट्स बना लूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई भी क्यू डैश, यहाँ पे क्यू डबल डैश, यहाँ पे क्यू ट्रिपल डैश, है ना, सारे स्मॉल होंगे किससे, सारे ग्रेटर होंगे किससे, ओपी से, क्योंकि ओपी भी क्या है, ओ आर भी क्या, रेडियस, और ओपी भी क्या है, रेडियस। तो ओ आर लेस देन है ओ क्यू से, तो ओपी भी लेस देन हो जाएगा ओ क्यू से, है ना। इसलिए इसलिए ओ पी लेस देन होगी किससे, सबसे लेस देन होगी क्यू, ओ क्यू डैश, ओ क्यू डबल डैश, ओ क्यू ट्रिपल डैश, सबसे स्मॉल होगी ना, होगी। हेंस हेंस ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट, फ्रॉम द टेंजेंट। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू, ओपी परपेंडिकुलर टू एबी। ये इन सबसे जितनी भी टेंजेंट पॉइंट होंगे ना, एक ओपी ऐसा पॉइंट है टेंजेंट पे, ओपी एक ऐसा डिस्टेंस है जो सारे डिस्टेंस से छोटा होगा, इसलिए जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ओपी क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अब आपकी लास्ट टेंजेंट बची है, लास्ट थ्योरम बोल रहा हूं, अब आपकी लास्ट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है आपकी फोर्थ, टू टेंजेंट टू drawn from same point, same external point, same external point to a same circle are equal। ये प्रूफ करना आप, मीन्स ये है आपका सर्कल, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पे टेंजेंट बनी है, ठीक है, ये, और ये है आपका सेंटर, ठीक, ठीक है भाई। ये है पी पॉइंट एक्सटर्नल है, ये ए और ये बी, ये ओ सेंटर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आपको प्रूफ करना है पी ए इक्वल टू पी बी, देखो सेम पॉइंट से जा रही है और सेम सर्कल पे टेंजेंट, तो पी ए इक्वल टू पी बी प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन पी टू ओ, ज्वाइन पी टू ओ, क्लियर, ज्वाइन पी टू ओ कर दूं, ठीक है। अच्छा अभी मैंने लास्ट, अभी इससे पहले थ्योरम कराई है कि जो रेडियस होगा ना वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, हाँ या ना, देख लो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, हाँ क्लियर। तो देखो अब इन ट्राइंगल POA एंड इन ट्राइंगल POB, 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 पहला देखो PO इक्वल टू PO कॉमन, हाँ या ना, PO PO कॉमन, AO इक्वल टू BO, क्यों, रेडियस, हाँ या ना, रेडियस, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे देखो
एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO। क्यों क्यों क्यों? ईच 90, ईच 90। समझ में आया? समझ में आया बेटा? ईच 90। ठीक है, तो बाय ट्रायंगल POA congruent to triangle POB by RHS. So PA equal to PB by CP, CT corresponding part of congruent triangle, hence proved। ये चारों थ्योरम थी, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चारों को रिवाइज कर लेना अच्छे से और एक बार प्रूफ करके देख लेना और स्टेटमेंट भी कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।